वार्ड क्रमांक 36 प्रेमगंज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सचिन मिश्रा ने घर घर जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व पार्षद पर विकास कार्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सचिन ने कहा कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ नाली की सबसे बड़ी समस्या है। नालियों पर ड्रेन कवर न होने से सभी जगह ब्लॉकेज रहता है। दूसरा बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया कि 12 बाखर 16 बाखर सिंगलपुरा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए स्थानीय पार्षद से कहा गया था, परंतु पार्षद के कार्य के प्रति उदासीनता के चलते पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण बीच में ही कार्य अटक गया। जल निगम से बात की गई, तब आज से क्षेत्र में टैंकर भेजना जल निगम ने शुरू किया। स्मार्ट सिटी योजना के लाभ वार्ड की जनता को नहीं मिले। प्रत्याशी सचिन मिश्रा ने पूर्व पार्षद के कार्यों पर सवालिया निशान लगाए। क्या नाम है आपका? सचिन मिश्रा। किस वार्ड से चुनाव है? वैसे वार्ड नंबर 36 प्रेमगंज द्वितीय है। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। वैसे क्या समस्या निकल के आ रही है? वैसे बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो वार्ड के लोगों की पिछले करीब 15 साल से कभी सुलझ ही नहीं पाई। वार्ड के मेंबर के पास कोई खास ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्षेत्र की साफ सफाई। इस क्षेत्र में आप कहीं भी निकल जाओ, साफ सफाई आपको उस स्तर से नहीं मिल पाएगी जो एक होनी चाहिए। अन्य हमारे से लगा हुआ वार्ड है, उसकी साफ सफाई और इसकी साफ सफाई में बहुत फर्क है। यहाँ की नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अभी भी आप निकल जाओ तो कोई भी नालियाँ आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जिन पे ड्रेन कवर लगे हों। उस वजह से भी सब जगह पे ब्लॉकेज रहती है नाली। यहाँ पे दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे एक 12 बाखर 16 बाखर सिंगलपुरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पानी की एक समस्या है, जिसके लिए स्थानीय पार्षद से कई बार कहा भी गया। उस विषय में हम लोगों ने विधायक जी से बात करी, विधायक जी ने उसमें यथासंभव सारी मदद करी, लेकिन हमारे पार्षद जी के उदासीन व्यवहार की वजह से वह कार्य भी बीच में ही अटक गया, उसमें कुछ नहीं हो सका। जिसके चलते आज हम लोगों ने जब जल निगम से बात करी तो उन्होंने आज से टैंकर भेजने की व्यवस्था शुरू करी है। भाई साहब, स्मार्ट सिटी के तहत जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब इन्होंने कुछ भी मुहैया नहीं करा पाई। कारण उसका यही रहा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 साढ़े 4 साल अपनी नौकरी पे ध्यान दिया। जो व्यक्ति ने एक किसी विशेष क्या नौकरी रहती है, जो जनसेवा, तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, क्योंकि उनकी नौकरी उन्हें अपनी चलानी है। क्षेत्र की जनता अगर सदन में पहुंचाती है तो क्षेत्र की जनता की छोटी समस्याएं हैं, जैसे सफाई है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। नालियां हैं। तीसरी चीज, हमारे इस पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी एक भी पार्क नहीं है, जबकि नगर निगम ने सभी वार्डों में इतने पार्क दिए क्योंकि वहाँ के पार्षदों ने मांग करी। यहाँ के पार्षद ने मांग ही नहीं करी तो यहाँ कोई भी पार्क ही नहीं है। पूरे वार्ड में एक पार्क नहीं है। पार्क हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा, यहाँ पे एक नाला है जिसकी वजह से जल भराव की समस्या सिंगलपुरा क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए हम लोगों ने अपने प्रयास किए थे, तो विधायक जी के माध्यम से इसकी सफाई वगैरह की गई और विधायक जी से हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा था कि इसका ये रूट डाइवर्जन किया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन हमारे पार्षद जी ने उस पर रिपोर्ट ये लगा के भेजी थी कि नहीं भाई साहब, उसकी आवश्यकता नहीं है, सफाई हो गई है, वो चलता रहेगा। लेकिन वो हर साल की समस्या रहती है। जब पानी भरता है तो वो पूरा का पूरा, आप कोई भी घर जाके देख लीजिए, हर घर ऐसा है जिसने अपने घर की मोहरी करीब करीब 2-2 ढाई-ढाई फीट ऊपर उठा रखी है, जिससे उनके घरों में पानी ना पहुंचे, गिलाए ना भरे। ये मजबूरी है और उसका कुछ समाधान हम निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से 2012 से तो सक्रिय भूमिका में मैं हूँ। उससे पूर्व में मेरे पिताश्री हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही रहे। पिछली बार भी पार्टी ने मेरे पर आस्था जताई, हम लोगों की आस्था देखते हुए हमें अब टिकट दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां विमर्श ऐसी हुई कि अपन सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन पिछली बार आपसी कुछ मतभेद थे जो इस बार सब सामान्य हो गए और सब लोग साथ मिलके पार्टी के काम करते हुए हमें जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और हर बार, इस बार का हर कार्यकर्ता का मतलब यही है कि वो स्वयं चुनाव लड़ रहा है, वो खुद ही पार्टी का प्रत्याशी है।